बच्चों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स। सेट्स का हमने एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, प्रैक्टिस सेट 1.1। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि सेट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इक्वल सेट्स के ऊपर है, तो समझ लेते हैं कि इक्वल सेट्स क्या है। अगर आप ये दो सेट इक्वल है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है एंड सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, इन शॉर्ट दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट इक्वल है या तो दोनों सेट इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स है तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। अगर नहीं है एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स तो हम लिख लेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। यहां पे देखो, A इज अ सेट ऑफ ऑल x, इसका मतलब याद है सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड ईट। तो अगर मुझे सेट A लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में याद है ना 1.1 में किया था, अगर इसको लिस्टिंग फॉर्म में करना है मतलब लिस्ट करना है तो क्या क्या आएगा इसमें, यहां देख लो EAT ईट है ना, उसमें हर एक लेटर जो है वो आएगा। तो ए मैंने ऐसे लिख दिया, लिस्टिंग फॉर्म में क्या क्या आ जाएगा E, A, T, तो ये आ गया ए। वैसे ही बी क्या है, बी इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड T। तो T में कौन से लेटर है, T, E, A, तो यहां पे मैंने लिख दिया T, E, A। अब अच्छे से देखो, यहां पे इसमें E है, इसमें भी E है, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें T है, इसमें भी T है। वैसे मैं उल्टा चेक करूंगा तो भी दोनों में सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऑर्डर अलग अलग है, इसमें पहले E आ रहा है, इसमें पहले T आ रहा है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है क्या, दोनों में एग्जैक्टली सेम है ना, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर A इज इक्वल टू B। हो गया। अगर ये ट्रू है, दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो इक्वल सेट है। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाता ना, सपोज यहां पे ए के साथ एक और आ जाता क्यू, ठीक है, तो ये क्यू इसमें है इसमें नहीं है ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, आ गया समझ में इक्वल सेट्स क्या होता है। तो हम लोगों को अगर ये फॉर्म में दिया होगा तो हम लोगों को पहले उसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर लिस्टिंग फॉर्म में हमें देख के कंपेयर करना पड़ेगा कि सारे एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। इसमें तो आपको पता नहीं चलता ना एलिमेंट्स कौन से, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में पता नहीं चलता, लिस्टिंग फॉर्म में आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि एलिमेंट कौन से। चलो शुरू करते हैं 1.2। प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको तीन सेट दिए हैं ए बी सी, आपको बताना है कौन से इक्वल है, क्या तीनों एक दूसरे से इक्वल है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या कोई दो ही इक्वल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। अभी इसको रीड कैसे करेंगे, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो पहले कंडीशन देख लेते हैं क्या है। पहले मैं सेट लिख रहा हूं, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3x माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 आया है, Therefore, मैं ऐसा लिख सकता हूं 3x इज इक्वल टू 2। अब ये जो माइनस 1 है इसको उधर फेंक दो, तो क्या आ जाएगा उधर जाके, वो बन जाएगा +1। Therefore, 3x इज इक्वल टू 2 + 1 क्या होता है 3। Therefore, x इज इक्वल टू, अब ये जो 3 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू क्रॉस करके उस तरफ जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ये 3 इधर का इधर ही है, ठीक है, इधर का इधर, फिर ये जो 3 यहां था ये इसके नीचे आ जाएगा। 3/3 क्या मिल जाएगा मुझे, 3/3 मुझे मिल जाएगा 1। तो x का वैल्यू मुझे आ गया 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, A इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो जब 3x माइनस 1 इक्वल टू 2 था तो मुझे x का आंसर क्या आया 1। तो A में ऐसे सारे x's हैं, जब ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, तो x1 है, तो a में कौन आएगा, a में आएगा 1।
ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन की जगह पे मैं ऐसा भी तो लिख सकता था x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व किया तो मुझे यही मिल रहा है। तो a का जो सेट आएगा वो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा देयरफॉर a इज दिस। लिस्टिंग मेथड से अगर लिखूंगा तो मुझे a में जो जो एलिमेंट्स आते हैं लिखने पड़ेंगे, तो a में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 1। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग b सॉल्व करते हैं। इसमें सेकेंड सेट जो b दिया है वो क्या लिखा है, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि x जो नंबर है उसकी गिनती 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना, काउंटिंग नंबर्स। उसके बाद वो बोल रहा है बट, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू करनी है मुझे, बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट मतलब x एक नेचुरल नंबर तो है ही, प्लस वो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है और नेचुरल भी है? ऐसा एक ही नंबर है 1। 1 हमको पता है कि प्राइम भी नहीं होता और कॉम्पोजिट भी नहीं होता। ठीक है, एंड 1 नेचुरल भी है बिकॉज नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं। तो अगर जब मैं b का सेट लिखने जाऊंगा तो b के सेट में क्या आएगा, b के सेट में सिर्फ एक नंबर आएगा जो है 1, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंडीशन सिर्फ एक ही नंबर फुलफिल करता है। कौन सा नंबर है वो, 1। तो ये सेट बिल्डर मेथड में इतना बड़ा लिखा है, लेकिन जब मैं लिस्टिंग मेथड में लिखूंगा तो b में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 1। लेकिन हमको रीजन लिखना पड़ेगा कि 1 ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है और नेचुरल है। ओके, ऐसे रीजन लिख देंगे, 1 is the only natural number which is neither prime nor composite. Therefore B जो सेट है जिसमें ये सब आ रहा है, जिसके थ्रू एक ही नंबर सेटिस्फाई होता है, वो आ जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 सेट बना दिए, एक B बना दिया और एक A बना दिया। अब तीसरा क्या दिया है, C is a set of all x such that x is an element of, याद है ना एलिमेंट ऑफ, x is an element of natural number, मतलब x एक नेचुरल नंबर है। तो x कौन सी वैल्यूज ले सकता है, x वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन एक और कंडीशन दिया है साथ में, x नेचुरल नंबर तो है ही बट x 2 से छोटा भी है। तो मैंने बोला था x नेचुरल नंबर तो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक। लेकिन अगर उसमें से कोई नंबर चूज करना है जो 2 से छोटा हो, इसका मतलब वही ना x लेस देन 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटी तक जो नंबर्स हैं उसमें 2 से छोटा कौन सा नंबर है, सिर्फ एक नंबर 1। ठीक है, तो सी सेट कैसे लिखेंगे हम लोग, ये है ना सी। तो यहां पे बच्चों उसने क्या बोला है, x एक नेचुरल नंबर है और 2 से छोटा है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जो 2 से छोटे हैं, सिर्फ एक। तो हम लोग लिखेंगे now 1 is the only natural number less than 2, therefore c is equal to 1। अगर कंफ्यूजन है ना तो मैं फिर से आपको बताता हूं। इसमें उसने बोला x बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, तो x ये सब वैल्यू ले सकता है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन उसने बोला है x 2 से छोटा है। अब ये सब नंबर्स में से 2 से छोटा कौन सा नंबर है, ये एक ही नंबर है। यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो 2 से छोटे आ सकते हैं क्या, नहीं आएंगे। तो जितने भी नंबर लिख दो यहाँ पे, ये एक ही नंबर ऐसा है जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके जगह पे मैं x इक्वल टू 1 लिख सकता था, तो वही आया ना। तो सी सेट में सिर्फ एक ही नंबर है 1। ओके, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे ना बच्चों, वही ये सेट के अंदर आएंगे, सी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं नीचे से। तो अभी आपको 3 चीजें मिली, सेट ए, फिर सेट बी, देखो इसमें भी सिर्फ 1 है, एंड सेट सी। तीनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1। देखो एक ही एलिमेंट, एक एलिमेंट 1 और एक ही एलिमेंट 1, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है। उसने क्या पूछा था, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स।
तीनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, तो मैं बोल सकता हूं तीनों इक्वल है, बोल सकता हूं ना। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द एलिमेंट्स इन सेट्स ए बी एंड सी आर आइडेंटिकल फ्रॉम 1 2 एंड 3। मैंने लिखा है देखो 1 2 एंड 3 एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, आइडेंटिकल, देयरफॉर ए बी एंड सी आर इक्वल सेट्स, ऐसा लिख सकते हो। और ये नहीं लिखना पूरा तो लिख सकते हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। आया समझ में? एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो क्या किया है हमने। ये तीनों सेट उसने हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, उसको हम लोगों ने लिस्टिंग फॉर्म में लिखा, ठीक है, लिस्टिंग फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म लिस्टिंग फॉर्म। ये हमने 1.1 में सीखा था लिस्टिंग फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है। फिर लिस्टिंग फॉर्म में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तीनों सेट को, तो तीनों एग्जैक्टली सेम है, इसलिए मैं बोल सकता हूं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहां पे पहला सेट ए दिया है इवन प्राइम नंबर्स, ये ऐसे ही लिख दिया इवन प्राइम नंबर्स, सेट बिल्डर फॉर्म या उसमें नहीं लिखा है, सीधा इवन प्राइम नंबर्स लिख दिया। तो कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो इवन है? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद में जाते हैं या फिर 1 में जाते हैं, राइट? तो अगर मैं आपको बोलूं प्राइम नंबर्स लिस्ट करने को, तो प्राइम नंबर्स कौन से आएंगे? 2 3 5 7 9 नहीं आएगा ना, 11 13 ऐसे कर करके आएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर ए में ऐसा बोल रहा है कि सिर्फ इवन प्राइम नंबर्स आने चाहिए, तो इसमें से बताओ इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं? सिर्फ एक ही नंबर है 2, आगे भी नहीं आने वाला कोई इवन प्राइम नंबर। तो मुझे पता है कि इवन प्राइम नंबर्स जब भी बोल रहा है तो इसकी जगह पे मैं सीधा 2 लिख सकता हूं। तो अगर मुझे सेट ए लिखना है तो सेट ए में क्या लिखूंगा मैं? सिर्फ 2 आएगा, तो रीजन लिख दो वहां पे। ये इरेज कर दूं मैं ये वाला पार्ट, आपको तो पता है ना प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं ए इज इक्वल टू इवन प्राइम नंबर्स। नाउ 2 is the only even prime number. Therefore, A जब सेट लिखूंगा मैं, सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट में डाल दूंगा उसको, तो ऐसे आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही है जो एक कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है। आया समझ में? अब B का देखते हैं क्या है। B में लिखा है इट इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये लाइन का मतलब होता है सच दैट 7x minus 1 is equal to 13। तो ये कंडीशन दिया है 7x minus 1 equal to 13, ये मैंने यहां पे लिख दिया, इसको सॉल्व करो क्या मिलेगा। therefore 7x is equal to, ये -1 को उधर भेज दो तो +1 बन जाएगा, तो मिलेगा 13 + 1। therefore 7x is equal to 13 + 1 हो जाएगा 14। therefore अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर वहां भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 14 डिवाइड बाय 7। कट करो इसको, कट करके क्या मिलेगा, 7 1s are 7 2s are 2/1 आ गया, तो मुझे x का वैल्यू मिल गया। therefore x is equal to 2। एक ही नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, x equal to 2। तो B is a set of all x such that this का मतलब क्या है, ये हम लोग ने this को सॉल्व किया तो आंसर है x equal to 2। तो B is a set of all x such that x is equal to 2। तो अगर B को मैं लिस्टिंग फॉर्म में लिखूं तो B में भी सिर्फ एक ही नंबर आएगा 2, तो मैं लिख देता हूं therefore B is equal to कर्ली ब्रैकेट्स में 2। देखो यहां पे पहला सेट है A जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, दूसरा सेट है B उसमें भी एक ही एलिमेंट है 2, तो दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है, तो मैं बोल सकता हूं ना दोनों सेट इक्वल है। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, यह आ जाएगा फाइनल आंसर, द एलिमेंट्स इन सेट A एंड B आर आइडेंटिकल, देयरफॉर A एंड B आर इक्वल सेट्स। देखो यहाँ पे अच्छे से आइडेंटिकल है, दोनों सेम है इसलिए इक्वल है, ठीक है। हमने रीजन दे दिया यहाँ पे आंसर का, आइडेंटिकल है इसलिए। ओके बच्चों, इसमें थोड़े थोड़े बेसिक्स यूज हो रहे हैं जो हमने पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़े थे, काफी इजी है जो भी यूज हो रहा है। आपको प्राइम नंबर्स ऑलरेडी पता थे, तो हमने प्राइम नंबर्स लिस्ट करके आपको दिखाया, उसमें से पता चला कि सिर्फ 2 ही इवन है ना, तो वो यूज करके हम लोग इसका आंसर निकाल पा रहे थे, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ सेट्स। बहुत ही इजी है, नाम देख के ही पता चल जाता है कि सेट का टाइप क्या है। पहला है सिंगलटन सेट। सिंगलटन, सिंगल मतलब एक, अगर एक ही एलिमेंट है सेट में तो उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। दूसरा है नल सेट। नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं, ठीक है। जीरो मतलब ऐसे नहीं कि जीरो एलिमेंट आएगा अंदर, जीरो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये देखो, अगर मैं कोई सेट ऐसे लिखता हूं तो ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? एक भी नहीं, तो इसको बोलते हैं नल सेट। काफी लोगों को ये दो ब्रैकेट बनाने में कंटाला आ रहा था, तो उन्होंने नल का एक नया सिंबल बना दिया। देखो ऐसा, एक सर्कल और एक लाइन। ये एक्चुअली ग्रीक सिंबल है जो नल सेट के लिए यूज होता है। तो आप ऐसा लिखो तो भी नल सेट है, ऐसा लिखो तो भी नल सेट है। ऐसा मत लिखना, ये नल सेट नहीं है। खाली ये डालो या फिर खाली ये डालो, ब्रैकेट के अंदर इसको मत घुसा देना, ठीक है। खुद का नया सेट मत बनाना। तीसरा है फाइनाइट सेट। नाम में ही पता चलता है, फाइनाइट मतलब आप काउंट कर सकते हैं उतने एलिमेंट्स। अगर उतने एलिमेंट्स है सेट में तो उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। और चौथा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब, या इन्फिनिट सेट मतलब कि आप काउंट नहीं कर सकते, उसमें इतने सारे एलिमेंट्स होंगे कि आपको काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होगा। अब चारों के एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एक करके देखो। ये सब रीड मत करना अभी, सिर्फ सिंगलटन सेट पे देखो। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया इवन प्राइम नंबर वाला। आंसर क्या आया था? आंसर आया था a इक्वल टू, अंदर एक सिर्फ 2 था एलिमेंट, बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसमें कितने एलिमेंट्स है ये वाले सेट में? a में सिर्फ एक एलिमेंट। तो ये कौन से टाइप का सेट हुआ? इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। ओके। फिर अगर मैं आपको सेट बी दूं, जो बोलता हूं मैं कि वो है एक नेगेटिव नेचुरल नंबर, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। नेगेटिव नंबर आने का चांस है उसमें? इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता। तो अगर मैं बी का सेट बनाऊं तो मैं ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा, लेकिन उसमें डालूंगा क्या? कुछ भी नहीं डाल सकता, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है, नेगेटिव नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। ऐसे मत लिखना जीरो। जीरो भी एक नंबर है ना, नेगेटिव नेचुरल नंबर है क्या जीरो? नहीं है, तो जीरो मत लिखना, कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर आपको इसको और एक तरीके से लिखना होता तो आप ऐसे लिख देते, b इक्वल टू ऐसे, तो ये आ जाएगा नल सेट। दोनों सेम, एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं नल सेट। ओके। तीसरा है फाइनाइट सेट। इसमें आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं डेज ऑफ द वीक का। 1000 बार ले लिया अब तक तो प्रैक्टिस सेट 1.1 से। तो डेज ऑफ द वीक कौन से हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है, काउंट करना पॉसिबल है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। अभी इन्फिनिट सेट, नॉट पॉसिबल टू काउंट। एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जाएगा डॉट 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 करके, है ना। आप काउंट कर पाएंगे? जिंदगी भर काउंट करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। कितने एलिमेंट्स है नहीं पता, नॉट पॉसिबल टू काउंट, तो ये सेट हो गया इन्फिनिट सेट। ठीक है, तो 4 टाइप के सेट, सिंगलटन सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है अंदर। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां पे होगा? लोग सोचेंगे कि अगर ऐसा कोई सेट आया तो वो भी एम्प्टी सेट है। बच्चों ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये ब्रैकेट्स के अंदर एक एलिमेंट है 0, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, सिंगलटन सेट है, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, एम्प्टी सेट मतलब ये 0 भी नहीं होना चाहिए अंदर, कुछ भी नहीं, खाली। एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। यहां पे देखो खाली है ना। चलो, फर्स्ट सेट दिया है, A is a set of all A such that A is a natural number smaller than 0. A is a natural number smaller than 0. Natural number कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है ना। तो अगर मैं 1 2 3 ऐसे लिखते जाऊं, कोई भी ऐसा नंबर आएगा जो स्मॉलर देन 0 होगा? इम्पॉसिबल है ना। तो जब मैं सेट A बनाऊंगा तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, बिकॉज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है। तो हम लोग ये लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे?
कैसे आ जाएगा? क्वेश्चन कॉपी कर दिया, फिर लिख दिया नाउ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0 है ही नहीं। देयरफॉर a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है, तो मैंने लिख दिया देयरफॉर a इज एन एम्प्टी सेट एज इट हैज नो एलिमेंट्स। आया समझ में? अब सेकेंड वाला लिखते हैं, b इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे इसको? ये दिया हुआ है, यहां पे कंडीशन है x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो उसको सॉल्व करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। लो दोनों तरफ स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? x, और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 आएगा। ये कैसे आया स्टेप? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बच्चों रीजन हमेशा लिखने पड़ेंगे, जो भी करोगे उसका रीजन देना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट होंगे। तो मुझे आया आंसर x का 0। x कौन सा वैल्यू ले रहा है? 0। तो जब मैं b लिखूंगा तो कौन सी वैल्यूज x की है जो सेटिस्फाई हो रही है? एक वैल्यू है 0, तो मैं क्या लिख दूंगा? सेट बना दिया, उसके अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? 0। अब मुझे बताओ ये एम्प्टी सेट है कि नहीं है? ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है। एम्प्टी सेट देखो खाली होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। यहाँ पे देखो कुछ है? नहीं है। यहाँ पे कुछ तो है ना, मतलब वो खाली नहीं है, एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी का मतलब खाली ना, तो B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा देयरफॉर B इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। क्या दिया है देखो, C इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा कंडीशन दिया है x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये दो कंडीशन दिया है, दोनों ट्रू होना चाहिए। 5x माइनस 2 0 भी होना चाहिए, एंड x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x जो भी आया वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज, क्या क्या आएगा। तो यहां पे ये लिख दिया, कंडीशन क्या देखो, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां पे लिख दिया। अब ये -2 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या मिलेगा? 5x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि -2 उधर जाके +2 बन जाएगा। 0 + 2 क्या होता है? 2। अब x का वैल्यू चाहिए तो 5 को नीचे फेंक दो, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/5। x का वैल्यू आया 2/5, किससे? ये वाले कंडीशन से। लेकिन उसने बोला है x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। अब x का वैल्यू आया 2/5, ये 2/5 नेचुरल नंबर है क्या? नेचुरल नंबर में ऐसा फ्रैक्शन आता है क्या? नहीं ना। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक ऐसे जाएगा, इसमें 2/5 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये और ये दोनों कभी साथ में ट्रू हो ही नहीं सकते ना, बिकॉज x का वैल्यू आ रहा है 2/5, लेकिन x तो नेचुरल नंबर है। यह है क्या नेचुरल नंबर? नहीं है नेचुरल नंबर। तो जब मैं सेट C लिखूंगा तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? उसमें मैं 2/5 लिख सकता हूं क्या? नहीं, बिकॉज नेचुरल नंबर चाहिए ना उसके अंदर। देखो लिखा है C इज इक्वल टू, है ना, C इज इक्वल टू दिस। क्या है वो दिस? सेट ऑफ ऑल x सच दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। दोनों साथ में ट्रू होने चाहिए, तो ही आप वो लिख सकते हो। ऐसे कौन से नंबर है? एक ही नंबर है जो सेटिस्फाई हो रहा है 2/5 इससे, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं जब सेट C लिखूंगा यहाँ पे, तो उसमें क्या आएगा? उसमें कुछ नहीं आएगा, खाली स्पेस आएगा। 2/5 डाला तो गलत। क्यों गलत? बिकॉज 2/5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो x ये वैल्यू कभी ले ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसको कितना ही पसंद हो नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे 2/5 नहीं आएगा। अब C के अंदर कितने एलिमेंट्स है? एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? C इज एन एम्प्टी सेट। तो लिख दिया C इज एन एम्प्टी सेट एज इट हैज नो एलिमेंट्स। तो हम लोगों को 3 सेट दिया था, A B एंड C। तीनों को हमने देखो लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है यहाँ पे। ये भी लिस्टिंग फॉर्म, ये भी लिस्टिंग फॉर्म और ये भी लिस्टिंग फॉर्म। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा जब B में सिर्फ एक एलिमेंट 0 आ रहा है। एलिमेंट आ रहा है ना, इसलिए वो एम्प्टी सेट नहीं है। अगर खाली होगा ना, खाली स्पेस, तो ही एम्प्टी सेट। ओके, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, पहले इसको आप लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं। अगर इतने एलिमेंट्स हैं जो आप काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट,
नहीं काउंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है A is a set of all x such that x is less than 10। मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 10 से छोटा है, और दूसरा कंडीशन दिया है x is a natural number। मतलब x नेचुरल नंबर भी है और x 10 से छोटा भी है। तो अगर मुझे a लिस्टिंग फॉर्म में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? x जो नंबर है 10 से छोटा भी है, नेचुरल नंबर भी है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकता हूं। क्या मैं यहां पे 10 लिख सकता हूं? ये सब x की वैल्यूज है ना, तो नेचुरल नंबर है इसलिए मैंने 1 से शुरू किया, लेकिन 10 नहीं लिख सकता बिकॉज x इज लेस देन 10। ये सारे नंबर जो है देखो लेस देन 10 है, इसलिए मैंने लिखे। 10 नहीं लिख सकता बिकॉज 10 नहीं आएगा, x इज लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो ये 9 तक ही आएगा और यहां पे ये सेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब उसने पूछा क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? काउंट करो यहां पे कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फाइनाइट एलिमेंट्स ना आप काउंट कर पा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिख देंगे ए हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच कैन बी काउंटेड। ठीक है, काउंट कर पाए ना हम लोग यहाँ पे, देयरफॉर ए इज अ फाइनाइट सेट। आ गया समझ में? ये दोनों कंडीशंस यूज करके हम लोगों ने ए को लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया। वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है B is a set of all y such that y is less than -1। मतलब y -1 से भी छोटा है। ठीक है, एंड y is an integer। डेसिमल वाले वैल्यूज नहीं लेगा, y सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा। आपको पता है ना इंटीजर क्या होता है? अगर नहीं पता तो प्रैक्टिस सेट 1.1 जाके देख लीजिए, उसके वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इंटीजर, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब क्या होता है। ठीक है, इंटीजर मतलब वो डेसिमल वैल्यूज नहीं लेगा, और -1 से छोटा है तो मतलब और छोटी वैल्यूज -2 -3। आपको पता है ना -1 से छोटा क्या होता है? चलो नहीं याद है तो नंबर लाइन पे देख के बता देता हूं आपको। ये नंबर लाइन आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, ये आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो -1 से छोटा मतलब इस तरफ जाता है ना। कौन से इंटीजर्स है देखो, -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे -8 कहां तक जाएगा नंबर लाइन? -इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर y -1 से बड़ा होता तो इस तरफ जाता, अगर छोटा है तो वो लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, इस तरफ देखो ना, राइट साइड जाएंगे तो नंबर बढ़ते जाते हैं। 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद बड़ा नंबर 4 5। लेफ्ट में जाओ, 3 के पहले जाएंगे तो उससे छोटा नंबर आएगा, 2 के पहले जाएंगे तो उससे छोटा नंबर आएगा, वैसे ही -1 के पहले जाएंगे तो उससे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, इस तरफ छोटे नंबर, इस तरफ बड़े नंबर, बड़े होते जाएंगे। ओके, तो अगर मुझे लिखना है सेट बी लिस्टिंग मेथड में तो क्या आएगा? तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर b इज इक्वल टू, देखो -1 से छोटा मतलब -2 -3 -4, कितना तक जाएगा ये? इन्फिनिटी तक। खत्म होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये कौन सा सेट हुआ? इसमें आप एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं क्या? ऐसे मत बोलना 1 2 3, बाकी तो है ही नहीं कुछ, 3 एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है, डॉट 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 है ना यहाँ पे। अच्छा, उसको भी काउंट मत कर लेना। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है सर। नहीं, ये 3 के बाद इन्फिनिटी है, ऐसे कितना भी लिख दो खत्म ही नहीं होगा, इसलिए मैंने 3 डॉट डाला है वहां पे। ठीक है, तो इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ये नंबर लाइन में इरेज कर रहा हूं, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बनाया था। तो हमको दिख रहा है कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। कैसे लिखेंगे इसको? अभी ऐसे लिख देंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कैन नॉट बी काउंटेड। काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए देयरफॉर बी इज एन इनफाइनाइट सेट। आ गया समझ में? बच्चों नेगेटिव नंबर्स ऐसे कैसे लिखे? नंबर लाइन देख के लिखे ताकि आपको समझ में आ जाए। -1 से छोटा ऐसे मत लिख देना कि 0 1 2 3। -1 से छोटा मतलब -2 -3 -4 -100 -1000, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है C is a set of students of class 9 from your school। आप ही बताओ मुझे, ये फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट?
कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल, कितने भी बच्चे हो, बहुत बड़ा स्कूल हो तो भी आपके जो स्टैंडर्ड 9 के बच्चे हैं आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सेट सी इज अ फाइनाइट सेट के इनफाइनाइट सेट? ओके। फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। अब सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज देख के ऐसे बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कितने भी आदमी हो विलेज में आप काउंट तो कर सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने ज्यादा है कि आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे। हम पूरे इंडिया में जितने लोग हैं वो भी काउंट कर लेते हैं, पॉपुलेशन जब मेजर करते हैं तब। ठीक है, तो सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। गिन सकते हैं हम उसको। अगर गिन सकते हैं तो हम बोलेंगे इट इज अ फाइनाइट सेट। ओके, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ऐसा मत सोचो अगर 2000 लोग भी हैं गांव में तो 2000 लोग आप गिन सकते हो ना। जब नेचुरल नंबर्स था तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 के बाद खत्म ही नहीं होता था। आप कहां तक भी लिखे, पेज खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए तो भी नंबर्स खत्म नहीं होंगे, इसलिए वो इनफाइनाइट सेट होता था। यहां पे तो आप काउंट कर सकते हो कि एक विलेज में कितने लोग हैं। ओके, देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी। काफी लोग लैबोरेटरी जो भी बोलते हो आप, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन लेबोरेटरी होता है, बट आप कुछ भी बोल सकते हो। बोलने में कहाँ आपका कुछ मार्क्स जाने वाला है। तो अपैरेटस मतलब जो भी लेबोरेटरी में सामान यूज होता है ना, उसको अपैरेटस बोलते हैं। तो जो लेबोरेटरी है उसमें कितना भी बड़ा लेबोरेटरी क्यों ना हो, अपैरेटस तो आप काउंट कर ही सकते हो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनफाइनाइट अपैरेटस है। तो हम बोलेंगे कि ये सेट कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। तो यहां पे लिख देना नीचे कैसे, द नंबर ऑफ apparatus in a laboratory can be counted and hence the set of apparatus in laboratory is a finite set। लिख के दूं क्या? ये भी सब कुछ तुमको स्पून फीडिंग चाहिए। ठीक है, चलो लिख के देता हूं। ऐसे आ जाएगा, द नंबर ऑफ apparatus in laboratory is limited and can be counted, therefore it is a finite set। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ नहीं लिखना, ऐसे लिख देंगे ना, द apparatus in laboratory और laboratory is limited and can be counted, therefore it is a finite set। ठीक है, आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया है सेट ऑफ होल नंबर्स। अब मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स सबका सेट करवाया था। अगर मैं इसके सेट को W बोलता हूं तो सेट ऑफ होल नंबर्स में क्या आएगा? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है ना, वैसे ही होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में जो नंबर्स हैं वो आप काउंट ही नहीं कर सकते। 1 2 3 4 5 6 7 कितने तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या रीजन लिख देंगे कि ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W, बिकॉज इस सेट को हम लोग ने W नाम दिया है, होल नंबर्स का सेट है इसलिए W नाम है। कैन नॉट बी काउंटेड, आप काउंट नहीं कर सकते, देयरफॉर W इज एन इनफाइनाइट सेट। बच्चों ये मैं नहीं लिखूं ना, यहाँ पे खाली ये लिख दूं ना तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे W की जगह पे आप होल नंबर्स लिख देना। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल नंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड, देयरफॉर अ सेट ऑफ होल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट। ओके, आपको ये रीजन लिखने की जरूरत है, ये लिखने की जरूरत नहीं। उन्होंने सेट लिखने नहीं बोला, उन्होंने बोला खाली बताओ कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। लेकिन दोनों लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो। नेक्स्ट करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब आपको पता है कि रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट है। रैशनल नंबर्स पता है ना कौन से होते हैं? जो भी नंबर आप P/Q वाले फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, तो ये P/Q पूरा एक रैशनल नंबर बन जाएगा। नहीं समझ रहा तो प्रैक्टिस सेट 1.1 देखो, वहां पे मैंने डिटेल में बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि रैशनल नंबर का जो सेट है उसमें इतने एलिमेंट्स होंगे कि हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा सेट आ जाएगा? ये आ जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी काउंटेड, देयरफॉर इट इज एन इनफाइनाइट सेट। बच्चों इसमें मैंने क्यों नहीं लिखा लिस्टिंग मेथड से? बिकॉज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को आप लिस्टिंग मेथड में लिख नहीं पाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है।
आप प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखेंगे तो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के बताया था। इसमें अगर मैं लिस्टिंग मेथड में लिखने जाऊं तो रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, फिर ऐसे लिखूं क्या 1/2, 2/3, 4/5, -3/5, इसमें सब कुछ आता है, हम लिख ही नहीं सकते, इसलिए ये मैंने नहीं लिखा, कोई पैटर्न नहीं। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया कि काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट सेट। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ठीक है, तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 चारों क्वेश्चंस खत्म कर दिया एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 भी खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसका लिंक